नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यह देख समझने की कोशिश करेंगे कि अगर स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो कैसे बनता है, वो बड़ा पैसा कैसे बनता है। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जैसे ही हम अपना यूट्यूब खोलते हैं किसी वीडियो को देखने के लिए या न्यूज़ भी सुनने के लिए, तो हम देखते हैं कि तुरंत एक ऐड आ जाती है। और वो ऐड क्या कहती है, वो एडवर्टीजमेंट क्या कहती है कि देखो मैंने कल बताया था कि ये स्टॉक का प्राइस यहाँ जाएगा, देखो इतना ही गया नहीं। दूसरा कि स्टॉक इस किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ है और इसका सपोर्ट कहाँ है, जाने हमारी वेबसाइट से या हमारे ब्रोकर के अकाउंट से, या जीरोधा ग्रो इन जैसे ब्रोकर की एडवर्टीजमेंट आ जाती है कि हम कम जो है चार्जेस लेते हैं जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये या किसी उन लोगों की आ जाएगी कि 5 मिनट में बाहर, 5 मिनट के बाद रुकोगे तो आपका नुकसान होगा, और 5 मिनट में ऐसा बता दूंगा कि आपके पैसे 2 गुना या 3 गुने हो जाएंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो कहते हैं कि हमने वॉल्यूम देखा, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, या हमने फंडामेंटल देखा, इन सबको देख कर जान करके क्या बड़ा पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता। मेरा पर्सनल या कहो कि मेरा ये व्यक्तिगत विचार है जो अब हम बात करेंगे। अगर आप इससे सहमत है या नहीं है, और इस बात को समझ के आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान भी ना करें, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो किसी अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर ही करें। हम यह जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो हमें दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट में या अचानक से ऐड आ जाती है, ये कितना सही है, इसी पे हम आप फोकस करेंगे। दूसरा इस पे फोकस करेंगे कि बड़ा पैसा अगर बनाना हो हमें तो किस प्रकार से हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, यानी स्टॉक मार्केट से कैसे बड़ा पैसा बन सकता है, इस पे फोकस करेंगे। तो हम छोटी सी बात बता दें, वो कहते हैं कि ये इस स्टॉक का यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, इसका अर्थ होता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इस प्राइस से नीचे नहीं आएगा। फिर कहेगा इस स्टॉक का ये रेजिस्टेंस है, यानी ये स्टॉक का प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा। इन सभी को कहते हैं टेक्निकल टेक्निकल जानकारी या टेक्निकल एनालिसिस कह लो, टेक्निकल नॉलेज कह लो। दूसरा होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में होता है कि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति या उसका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है। वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल उसकी पोजीशन, कि इसके पास ज़्यादा लोन तो नहीं है, इसने बहुत सारा डेट तो नहीं उठा रखा है, या वो जितना पैसा उसने लगा रखा है अपने बिजनेस में उससे वो कितना परसेंट कमा पा रहा है, या उसका जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ इस तरह का तो नहीं है कि आने वाले 5 7 7 साल के बाद वो बंद हो जाएगा। इस तरह का तो उसको बिजनेस तो नहीं करते, यानी उसकी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी लॉन्जिविटी नहीं है, यानी वो लंबे समय तक चलने वाला है या नहीं है। इसको कहते हैं फंडामेंटल। तो दो चीज हो गई, एक तो फंडामेंटल हो गए। फंडामेंटल में तो उसकी पूरी बैलेंस शीट है, उसकी फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये चेक करते हैं, ये पूरा का पूरा एक अलग से विधान है। टेक्निकल में हम क्या देखते हैं कि स्टॉक में कौन खरीदारी कर रहा है, वर्त अभी हाल 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में, यानी उसमें कितना वॉल्यूम जा रहा है, उसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, यानी इतने से ऊपर नहीं जा सकता, इतने से नीचे नहीं आ सकता। क्या टेक्निकल और या फंडामेंटल एनालिसिस करके क्या पैसा बनाया जा सकता है? मेरा मानना है पैसा नहीं बनता ऐसे। आप सभी रिटेल हम सब आपके हम सभी रिटेल कौन जो स्टॉक में कोई 20,000 लगा रहा है, कोई 50,000 लगा रहा है, क्या वो उसका 20,000 50,000 का करोड़ 2 करोड़ रुपए कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ना टेक्निकल समझ करके ना फंडामेंटल समझ करके। फिर बड़ा पैसा कैसे बनता है स्टॉक मार्केट में, ये मेन सवाल है, और सभी इसी सवाल के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं कि बड़ा पैसा बनाए तो कैसे बनाए। अब जो हम समझेंगे, ये मेरा अपना मानना है, पर्सनल मानना है। ठीक है, आप जब भी सलाह लें या निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। मेरा मानना है कि यदि आपने स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 बातें कौन कौन सी है? एक तो है प्राइस, एक है टाइम, और एक है एलोकेशन। एक एक करके इन सभी पे हम बात करेंगे। प्राइस का मतलब है भाव, किसी स्टॉक का भाव, यानी कीमत।
मूल्य, वह पैसा जो आप उस स्टॉक को खरीदते समय चुका रहे हैं, यह हो जाता है उसका प्राइस यानी भाव। आप ऐसे समझिए कि कोई स्टॉक जब आपने खरीदा तो वो 100 रुपए पे था, आपने उसको 100 रुपए का खरीद लिया, और जैसे ही आपने उसको 100 रुपए का खरीदा, उसके आगे यानी महीने, 1 मंथ बाद, 6 मंथ के बाद उसका भाव टूट करके 50 रुपए आ जाता है। आपने तो खरीदा 100 रुपए का, लेकिन उसका भाव टूट कर कितना आ गया, 50 रुपए हो गए। और फिर 1-2 महीने तक वही 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए ऐसे ही चलता है। और उसके बाद फिर 1-2 माह के बाद वो फिर दोबारा से बढ़ करके 100 रुपए हो जाता है। समझ में है? आपने खरीदा जब 50 रुपए का था, सॉरी 100 रुपए का था, उसके बाद वो 50 का हो जाता है, और उसके बाद फिर 100 रुपए का हो जाता है। आप सोचोगे यार फिर कभी आधा ना हो जाए, आप इस 50 को जब दोबारा 100 रुपए पे आया तो उसको बेच करके निकल जाते हैं, या 90 पे आया, 105 पे आया, है ना, जो भी आए हैं आप निकल जाते हैं। तो यहाँ कहेंगे कि आपकी उस स्टॉक का भाव खराब है, यानी आपने जिस भाव पे खरीदा आपका प्राइसिंग खराब हो गई, कीमत खराब हो गई। अब यहाँ देखे जिसने 50 रुपए पे लिया था उसके तो डबल हो गए, 5 महीने में, 6 महीने में, या 2 महीने में हो गए ना डबल, और आपके तो कोई पैसा नहीं बना जब तक भी आपने पकड़ के रखा उस स्टॉक को। तो क्या कहेंगे कि जिस भाव पे हमने खरीदा वो भाव उसका खराब हो गया, कीमत खराब हो गई। हमने कब खरीदना था, जब वो 50 रुपए पे आए। समझ में आ गई कीमत खराब किसे कहते हैं? कीमत खराब करते हैं कि जब हमने खरीदा तो आधा हो गया, उसके बाद फिर वो 100 रुपए का आ गया और हम उसको 100 रुपए में दे करके, भाव टू भाव में दे करके निकल गए, तो पैसा नहीं बना। यहाँ क्या खराब हो गई, हमारी कीमत खराब हो गई। अगला समय आता है टाइमिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग का अर्थ है कि आपने किसी स्टॉक के प्राइस को सही प्राइस पर खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, मान लो वो 100 रुपए का था, जब आपने खरीदा, आपने 100 ही रुपए का खरीदा, लेकिन उसके आगे वो 2 साल तक या 3 साल तक या 4 साल तक वो 100 का 100 रुपए ही बना रहा। या ऐसे समझो कि 100 रुपए का खरीदा था आपने, वो कभी 95 हो जाता, कभी 110 हो जाता है ना, 100 से ऊपर हो जाता, कभी फिर 90 आ जाता। वो ऐसे ही घूमता रहा, है ना, कभी 90 हो गया, कभी 110 हो गया, कभी 105 हो गया। वो इसी हेर फेर में घूमता रहा, और ऐसा उसने 2 साल 3 साल तक निकाल दिया। और जैसे ही आपने 2-3 साल के बाद आप उससे परेशान होकर के, थक करके बिल्कुल, और आप उस स्टॉक को निकालते हैं, उसके बाद वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कहेंगे कि आपका टाइमिंग खराब हो गया, यानी जिस समय आपने उस स्टॉक को बेचा उसी समय आपने उसको खरीदना चाहिए था, ना कि जब खरीदना चाहिए था 2-3 साल पहले, उस समय नहीं खरीदना चाहिए था। कब खरीदना चाहिए था, जब आपने उसको बेचा उस समय। तो इसे क्या कहेंगे, टाइमिंग खराब होगी। यानी टाइमिंग का अर्थ क्या है कि जब आपने खरीदा वो स्टॉक, उस आपके खरीदने के बाद वो 2, ढाई, 3 साल तक उसी प्राइस के ऊपर रहा जिस भाव पे आपने खरीदा था। नुकसान तो नहीं हुआ आपको, डिविडेंड भी मिलता रहा होगा, लेकिन उसका भाव में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। तो क्या खराब होगा, टाइमिंग खराब होगा। हमने प्राइस समझा, टाइमिंग समझा। तीसरा है एलोकेशन, यानी बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें 3 बातों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस, टाइम, एलोकेशन। एलोकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बड़ा पैसा बनाना है तो क्या है कि माने आपने सही किसी स्टॉक को सही प्राइस पर पिक किया, टाइमिंग भी सही था, प्राइस मतलब जिस जिस भाव पर आपने खरीदा उसके बाद उसका भाव कभी नीचे नहीं आया, वो प्राइस सही हो गया। टाइमिंग, जब आपने खरीदा उसके बाद वो कंसोलिडेट नहीं किया, ये नहीं कि उसी भाव पर रहा, बल्कि वो उसके बाद जैसे 50 का खरीदा तो 60 का हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया, यानी कंसोलिडेट स्टॉक ने नहीं किया, उसे कहेंगे टाइमिंग। तो तीसरा है वो है एलोकेशन, यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना पैसा लगाते हैं, अपना कितना पैसा एलोकेट करते हैं, यानी अपना कितना धन एलोकेट करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। आप ऐसे समझिए कि आपने किसी स्टॉक को 50 रुपए पे खरीदा था, और वो आगे 1 साल के बाद
वो 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया, इसको कहते हैं 10 टाइम्स, 10 गुना, और वो 500 रुपए का हो गया। पर आपने उस स्टॉक में पैसा लगाया था 10,000 रुपए। अब 10,000 पैसा, अगर आपने 10,000 रुपए लगाए थे तो 10,000 का 10 टाइम्स कितना हो गया भाई? 10,000 का 10 टाइम हो गया 1 लाख। अब कहोगे आपका पैसा तो बना, 10,000 का 1 लाख तो हो गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस 1 लाख से बहुत कुछ बदलेगा नहीं आपका। ना तो बड़ी गाड़ी खरीदी जाएगी, यानी ना बड़ा घर आएगा, यानी आपकी स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, यदि आपका एलोकेशन ही उसमें बहुत कम है। सही प्राइस पे खरीदा, सही टाइम पे खरीदा, और एलोकेशन कम होने के कारण बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहेंगे कि इस स्टॉक में एलोकेशन खराब हो गया। टाइम समझा खराब कैसे होगा, प्राइस समझा कैसे खराब होगा, यहाँ क्यों एलोकेशन खराब हो गया। यानी कि यदि आप किसी स्टॉक को सही प्राइस सही टाइम पर पिक कर लेते हैं तो आपने उसमें अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए था। ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 60% एलोकेशन उसी स्टॉक में होना चाहिए था। मान लो अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एनपीएस में, पीपीएफ में, कहीं भी, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख रुपए का है, यानी 10 लाख रुपए का है, तो कम से कम इसमें आपके 6 लाख रुपए इन्वेस्ट होने चाहिए थे। जब आपके 6 लाख रुपए इन्वेस्ट होते तो इसका अगर 10 गुना होता है, 10 टाइम्स होता है, तो ये 60 लाख बन जाते हैं, है ना? मैं लिख देता हूं, वैसे 60 लाख बन जाते हैं। तब हम कहेंगे कि एक बड़ा पैसा बना है स्टॉक मार्केट से, यानी एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। वही है, जो थोड़ा सा एलोकेशन होगा वो 10 गुना हो भी गया, उसका कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, 60 लाख से ये तो नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपके जीवन में, लेकिन हाँ, इतना कम पैसा भी नहीं होता कि आपने भाई 6 लाख का 10 टाइम्स कर लिया, 60 लाख कर लिया। तो हमने समझा कि यदि स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो इन 3 बातों का ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 बातें क्या है? प्राइस, टाइम और एलोकेशन। यानी स्टॉक को सही प्राइस पर खरीदें, सही टाइम पर खरीदें, और अपना मैक्सिमम एलोकेशन रखें। मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट का। ये मेरा मानना है, ठीक है? आप जब भी करें अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 60% मेरा मानना है कि वो मैक्सिमम एलोकेशन पर्टिकुलर स्टॉक में होता है, यदि उसका सही टाइम और प्राइस हम चूज कर पाते हैं। अब बात आती है, क्या जो हम टीवी पर देखते हैं या जो यूट्यूब में दिखाते हैं कि, या जो न्यूज़ वाले बताते हैं कि हमने बताया ये हो गया है या ऐसा हो गया, इसका प्राइस ये हो गया, देखो फलाने ने इतने पैसे बना लिए, क्या इनके बताने से आपका पैसा बन सकता है? तो कहेंगे नहीं बन सकता। इन लोगों के बताने से अगर पैसा बनता तो सबसे पहले उन्हीं लोगों का पैसा बनता, और सच्चाई ये होती है कि उन लोगों का पैसा बना हुआ नहीं होता है। तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये 3 बात नहीं जान सकते, यानी कि जब तक इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा प्राइस, टाइम और एलोकेशन में, आपका बड़ा पैसा नहीं बन सकता है। बड़ा पैसा तभी बनेगा जब प्राइस, टाइम और एलोकेशन होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सभी सुझाव का, आपके सभी क्वेरीज का स्वागत। थैंक यू।